प्रसन्न हुए। कई मुनि हैं, सबको यह प्रसन्नता हुई कि सूत जी महाराज आए हैं, उनका विधि पूर्वक प्रसन्नता से उनकी पूजा की गई। गुरु को भी भगवान का दर्जा देना चाहिए। गुरु को हमेशा आप एक चीज अपने जीवन में उतार लीजिए, हमेशा मैं इस पर प्रकाश डालता हूं। गुरु भगवान का दूसरा रूप है। भगवान को आप केवल समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, मन में कल्पना कर सकते हैं भगवान के प्रति, लेकिन साक्षात देव गुरु ही हैं। गुरु ही आपको उनके विषय में बताएंगे, उनके तक उनकी जानकारी आपको देंगे। गुरु का बड़ा महत्व सनातन में दिया गया है। इसको एक निम्न भाषा में आप समझें। बड़े बड़े विद्यालय में कई तरह की अध्ययन पढ़ाई होती है, वहां एक गुरु ही रहता है जो हजारों हजार बच्चों को शिक्षा प्रारंभ कराता है। वही शिक्षा से वह बच्चे कई क्षेत्रों में अव्वल करते हैं, मजबूती से उस स्थान को पाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई पदाधिकारी बनता है, कोई पुलिस प्रशासन में जाता है। गुरु का कितना महत्व है। जब आप सोचें कि एक अध्ययन के क्षेत्र में गुरु का इतना बड़ा महत्व है, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में गुरु का कितना महत्व होगा। सुनील भैया, मैं बताता हूं, यह बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर भगवान की। भगवान की बड़ी असीम कृपा है जो हम लोगों के शहर में, हम लोगों के पास में बड़े बड़े विद्वान गुरु के शरण में हम लोग अपना जीवन बिताते हैं। परम आदरणीय पूज्य प्रातः वंदनीय श्री जीयर स्वामी जी महाराज, मान्यवर श्री डॉक्टर पुंडरीक जी महाराज, आदरणीय श्री विश्वकांता जी महाराज, जिन लोगों की सानिध्यता में मैंने कुछ प्राप्त किया है, वही प्राप्ति आज हम श्री शिव महापुराण कथा में कुछ अमृत रस प्राप्त करके आनंद उत्सव मना लेते हैं। ये आनंद उत्सव हमारा नहीं है, हम लोग तो केवल एक कर्ता हैं, अपने कर्म को निभा रहे हैं। आशीर्वाद तो भगवान और गुरुदेव लोगों का है, जो हम बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देकर इस लायक बनाया है। आध्यात्मिक शिक्षा आज के डेट में समाज के लिए बहुत जरूरी है। गुरुदेव बताते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा का एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी मैं कथा में गया था गुरुदेव के, मैं वहां से यह एक लाइन लेकर आया, मेरे को बहुत दिल में प्रसन्नता हुई। कथा जरूर सुननी चाहिए। एक बहुत बड़ा अपराधी हो, प्रशासन कानूनी कार्रवाई से, शारीरिक बल से उसको रोकता है, वह केवल अपना अपराध कम करता है, क्योंकि उसके ऊपर कानूनी शक्तियां दायर होती हैं, कानून के नियम उसके ऊपर लागू होते हैं। वह उस मजबूरी में अपने अपराध को कम कर देता है, लेकिन अपराध के भावनाओं को नहीं कम करता। गणेश भाई, बात को समझ रहे हैं मेरी? एक अपराधी कानून के दायरे में आकर, एक गलत काम करने वाला आदमी कानून के दायरे में आकर अपने गलत कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन उसके मना चेतन में जो भावना बनी है वह नहीं छोड़ पाता है। वह आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करेगा, गुरुदेव के शरण में जाएगा, कथा सुनेगा, अच्छे लोगों की संगत होगी, तो निश्चित रूप से उसकी भावना बदलेगी
और जब उसकी भावना बदल जाएगी तो गलत करने की प्रवृत्ति स्वतः बदल जाएगी, स्वतः बदल जाएगी। इसका जो मापदंड है, जब आप देखेंगे, यहां पर एक लाइन थोड़ी सी समझने लायक चीज है। सूत जी महाराज को पता चला कि प्रयागराज में एक महायज्ञ होने वाला है, वह स्वतः वहां पहुंच गए। मुनियों ने उनका स्वागत किया। मुनि भी कई आध्यात्मिक शिक्षा में अपने को परिपूर्ण होंगे, लेकिन उन्होंने सूत जी का बहुत सम्मान किया क्योंकि वो गुरु थे। गुरु को सम्मान किया। उसके बाद तत्पश्चात हाथ जोड़ते हुए विनय पूर्वक उन महात्माओं ने सूत जी की स्तुति करते हुए कहा, हे रोम को हर्षित करने वाले महाप्रज्ञ सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप व्यास जी के द्वारा अर्थ के सहित संपूर्ण पुराण विद्या को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आश्चर्य उत्पन्न करने वाली अनेक कथाओं के श्रेष्ठ रत्नों के आकारभूत, ये सूत जी को हम लोग बता रहे हैं कि आप आश्चर्य उत्पन्न करने वाली अनेक कथाएं, भगवान की कथाएं आश्चर्य उत्पन्न करती हैं। आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? आश्चर्य को समझे मैं एक छोटी सी उदाहरण देकर आगे बढ़ता हूं। श्री कृष्ण युद्ध में जब महाभारत हो रहा था तो वो खड़े थे, युद्ध के सारथी थे, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो अपना चक्र भी उन्होंने चलाया। वह चक्र के माध्यम से कई दुश्मनों पर प्रहार भी किए। यह आश्चर्य हुआ। भगवान कब अपनी लीला आपको दिखाएंगे, आपको कब महसूस करना है। अभी शिव पुराण कथा, शिव महापुराण की कथा संपन्न हुई है। सप्तम दिन जिस हिसाब से भीड़ था, यह भगवान का आश्चर्यजनक कृपा थी कि इस भीड़ में सभी लोगों को कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। यही आश्चर्य। आपकी कल्पनाओं से परे जब वो कोई काम होगा तो यह आश्चर्य होगा। यह आश्चर्य करते हुए उत्पन्न करने वाली अनेक कथाओं के श्रेष्ठ रत्नों के आकारभूत समुद्र के समान अपार भंडार है आपके पास, कथाओं का अपार भंडार है। हे महाप्राज्ञ, इस संसार में जो भी भूत भविष्य और वर्तमान की वस्तुएं हैं, आप उन सबको जानते हैं। इस पे मैं थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहता हूं। भूत भविष्य और वर्तमान, करीब करीब यह सभी लोग इस चीज को जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। शंकर जी के त्रिशूल से इसका संबोधन श्री शिव महापुराण में कहीं आपको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। यह जो त्रिशूल है, इसमें एक भूत है, बीच में वर्तमान है और एक भविष्य है। भूतकाल और भविष्यकाल दोनों टेढ़ा है, लेकिन वर्तमान सीधा है। वर्तमान की जो अवस्था है वह सीधा है। और बड़े बड़े ज्ञानी ये तीनों चीज से समावेश है, तीनों चीज को जानते हैं, तीनों समय को जानते हैं। उनकी शरीर की तपस्या की स्थिति से ऐसी हो जाती है कि वो भविष्य को भी समझते हैं। और भविष्य को क्यों समझते हैं? क्योंकि वर्तमान में वो सही जीवन जीते हैं।
अगर आपका वर्तमान सही हो गया, आज आपका अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपका कल अच्छा होगा। बहुत सारे लोग अपना प्रयास भविष्य के लिए कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप केवल वर्तमान पे काम करें। आज हम पढ़ें, आज हम कथा सुने, आज अपने माँ बाप की सेवा करें। कोई रोग व्याधि अगर समझ में आ रही हो तो आज आप उसकी उपचार करें, आज योगा करें, आज व्यायाम करें और आज व्यवसाय करें। आज वर्तमान आपका सही हो गया तो भविष्य निश्चित रूप से सही होगा। भगवान का जो यह त्रिशूल है इसी को दर्शाता है। अक्सर बड़े बड़े संत महात्मा वर्तमान में जीते हैं। आप उनको देखेंगे तो वो प्रसन्न है, आनंदित है, आनंद विभोर है, रसमय है। उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, एकदम निर्मल है, सरल है, आनंद में चले जा रहे हैं। वह जान रहे हैं इस चीज को उनको अनुभव है कि आज मेरा वर्तमान सही हो गया तो निश्चित रूप से मेरा भविष्य सही होगा। और खास करके श्री शिव महापुराण की कथा में, सुनील भैया, श्री शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर के साथ वर्तमान की स्थिति व्याप्त है। भगवान जो नित्य ध्यान की अवस्था में रहते हैं, ध्यान वर्तमान की स्थिति है। वर्तमान की स्थिति में भगवान रहते हैं, इसलिए हमेशा इस चीज को हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में वर्तमान की स्थिति को मजबूत करें। आप उन सबको जानते हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ का दर्शन के लिए यहाँ पधारे हैं। अतः आप हम लोगों का कल्याण करें। आपका यहाँ पर आना बहुत ही शुभदायक है। आगे श्लोक में वर्णन है, यद्यपि हम लोग पहले से शुभाशुभ तत्व को सुन चुके हैं, शुभाशुभ तत्व को सुन चुके हैं, लेकिन जिज्ञासा है, जिज्ञासा है, महात्माओं के पास जिज्ञासा है। परमात्मा जिज्ञासा का चीज है, क्योंकि वह अनंत अनादि है। आपकी जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी, जितनी मजबूत होगी, भगवान उतनी सरलता से आपको समझ में आएंगे। यहाँ एक चीज लिखा हुआ है, यद्यपि हम लोग पहले भी शुभाशुभ तत्व को सुन चुके हैं, किंतु उससे हम लोगों की तृप्ति नहीं हुई है। अभी भी बारंबार कुछ सुनने की इच्छा बनी है। यही स्थिति हम सभी लोगों की होनी चाहिए कि कभी कथा से हमारा मन न भरे, कथा की प्यास हमारे अंदर हो। क्योंकि आप जब भी कथा सुनने जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आज नया सुन रहे हैं। रिंकू जी, कथा में आपको ऐसा लगेगा कि आज कुछ नया श्रवण हो रहा है। यह चीज तो हम जानते ही नहीं। और जब बार बार आप कथा सुनेंगे, बार बार जब आप उसके रसिक होंगे, तब भगवान की कृपा स्वतः बरसने लगे, स्वतः बरसने लगे। आपका रसिक होना भगवान की कथाओं में, इधर आप भगवान की कथाओं में रसिक हुए, उधर भगवान की कृपा स्वतः बरसने लगी। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। इधर आप कथा के रसिक हुए, और सच में बताता हूं, भोलेनाथ की कथा तो ऐसी है, जो भोलेनाथ की कथा सुनने लगता है, अनुभव करने लगता है,
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको स्वतः ऐसा लगेगा कि भोलेनाथ तो मेरे साथ ही साथ चल रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि भोलेनाथ का काम आप स्वतः नहीं कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से उनको जैसी व्यवस्था चाहिए वैसा मार्गदर्शन देते हैं और अपने काम को कराते हैं। आपकी जिज्ञासा बनी है, बार बार लिखते हैं, किंतु हम लोगों की तृप्ति नहीं हुई है, अभी भी बारंबार कुछ सुनने की इच्छा बनी हुई है। हे महाप्रद सूत जी, अब हम लोगों को केवल एक ही बात सुननी है। अतः यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो आप उसका रहस्य बताइए। इस घोर कलयुग के प्राप्त होने पर, देखिए एक चीज आपको मैं बताता हूं, बड़ा अनुभव का चीज है, शास्त्र पढ़ने से कुछ चीज समझ में आता है। विष्णु भाई इस बात को बड़ा गौर से समझिएगा, बड़ी अच्छी चीज है। हम लोग भी अपने कर्म को निभाए हैं, सब लोगों का सहयोग और प्रेम, सहवासियों का प्रेम, मित्रों का सहयोग मिला है। यहां जो आप कर्म किए, कुछ आप भी लाभान्वित हुए, कुछ शहरवासी लाभान्वित हुए। यहां जो प्रयाग में यज्ञ होने वाला है, वहां जो ऋषि मुनि उपस्थित हुए हैं, वो सूत जी से आग्रह क्या करते हैं? आग्रह के शब्दों को समझने की जरूरत है कि वह क्या मांगते हैं। मांगना भी थोड़ी शब्दों के माध्यम से समझ में आता है। वो मांगते क्या है भगवान से, वह क्या मांगते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं। इस घोर कलयुग के प्राप्त होने पर मनुष्य पुण्यहीन, दुराचारी, झूठे दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों के द्रव्य चाहने वाला, दूसरों की स्त्रियों पर आसक्त रहने वाला, शरीर को ही आत्मा समझने वाला, मूर्ख, ईश्वर, देवता, शास्त्र एवं ब्राह्मणों में श्रद्धा न रखने वाला, पशुओं के समान आचरण करने वाला, माता पिता से द्वेष करने वाला, लोगों का उद्धार कैसे हो, वो जानना चाहते हैं। इसमें सबसे गूढ़ रहस्य है, बस एक चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। ऋषि मुनि हो, संत हो, जो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं, वो स्वयं अपने लिए नहीं जीते हैं, वो समाज के लिए जीना चाहते हैं। वो मनुष्य के लिए मांग रहे हैं। इस धरोधाम पर, इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों में कैसे बदलाव हो, वो अपने लिए भी मांग सकते थे सूत जी से कि सूत जी हमें धन्य धान्य कर दीजिए। उनको धन्य धान्यता से कोई मतलब नहीं है, उनको सीधा एक ही मतलब है कि समाज का कल्याण कैसे हो, लोगों के अंतर मन की बुराइयां कैसे समाप्त हों, लोग आपस में मिल के कैसे रहें, और जैसे ही उनका समाज सुदृढ़ होगा, कथाओं के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से समाज में जो परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से इस परिवर्तन से हर मनुष्य का कल्याण होगा। यही वह मांग रहे हैं सूत जी से कि हमें कुछ ऐसा सुनाइए जिसमें मानव जगत का कल्याण हो सके। आगे लिखते हैं, ब्रह्मलोक से ग्रस्त, ब्रह्मलोक, क्षमा चाहूंगा, जो शब्द लिखा मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैंने इससे गलती पढ़ा और अच्छा किया। वेदों का विक्रय कर जीने वाले, धनार्जन के लिए विद्या पढ़ाने वाले
एवं गर्व से मोहित होंगे, अपनी जाति के कर्मों छोड़ देने वाले, प्रायः त्रिकाल संध्या रहित तो पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं हैं, उनके विषय में बताया जा रहा है कि क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगति में निरत पापी, धर्म एवं वीरता के कर्मों एवं युद्ध से घबराकर भागने वाले, कायर, वीरता से रहित, कुसंगति करने वाले, चोरी करने वाले लोगों का उद्धार कैसे होगा? शास्त्र विद्या से हीन, गाय तथा ब्राह्मण की रक्षा से दूर रहने वाले, शरणागतों की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले। अगर आपके शरण में कोई है तो आपको उनकी रक्षा करनी है। यहां देखिए, भगवान के शरण में अगर आप हैं तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। यहां जो स्पष्ट लाइन लिखा, शरणागतों की रक्षा न करने वाले, वैसे लोगों के विकास के लिए, वैसे लोगों के उद्धार के लिए, मतलब उनकी प्रगति के लिए आप हमें रास्ता बताएं। कई तरह के सामाजिक स्तर की चीजें, मानसिक स्तर की चीजें, विशेश्वर संहिता में पहले अध्याय में जो चीजें हैं, इसमें दो चीजों पर बहुत विशेष बल दिया गया है। पहला विशेष बल दिया गया कि सामाजिक स्तर पर आपका सुधार कैसे हो, और उससे भी जरूरी है कि मानसिक स्तर पर आपका सुधार कैसे हो, और दोनों स्तर की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आपके मानसिक स्तर का सुधार हो गया और सामाजिक स्तर पे आपका सुधार नहीं हुआ। इसका उदाहरण इस तरह समझिए, आप हरिनाम जपते हैं, हरिनाम जपते हैं, और बाहर में जब आप निकलते तो मीट मुर्गा की दुकानें दिखती हैं। हरिनाम जपते हैं, रास्ते में जब आप चलते हैं तो मीट मुर्गा की दुकानें ज्यादा दिखती हैं, तो आपको वहां दिक्कत होगी। आपका तो सुधार हुआ, मानसिक स्तर पे आपके अंदर बदलाव हुआ, लेकिन सामाजिक स्तर पे बदलाव नहीं हुआ। अगर यह सामाजिक स्तर पे भी कुछ बदलाव हो, दुकानें हो लेकिन कपड़े से ढके हुए हो, वहां की दुर्गंधगी समाप्त हो, इससे समाज का विकास होगा। साथ में चलने वाले लोग भी हरि नाम करें। आज तो स्थिति यह है कि जब रास्ते में कोई हरिनाम करते हुए जाता है तो समाज के लोग कहते हैं, देखा ना देखा इस्कॉन वाला जात हुआ जा। तो इस तरह के बदलाव की आवश्यकता है समाज में। इस तरह का बदलाव होगा तो मन स्थिति में भगवान की भक्ति स्वतः बढ़ेगी। आगे प्रथम अध्याय में ही लिखा हुआ है कि सबसे दुराचरी मनुष्य, देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति पर बड़ा बल दिया गया है, खास करके शिव पुराण पे। बाबा ने जो ये पुस्तक लिखी है बड़ा गंभीरता से इसको बनाया है, इसीलिए इसको श्री शिव महापुराण कहते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, महापुराण की ख्याति बाबा को ही मिली है। इसका एक कारण और है, सभी देवी देवताएं प्रसन्न मुद्रा में जीते हैं, प्रसन्न मुद्रा में अपने कर्मों को करते हैं, बड़ी आनंद परम पिता के साथ रहते हैं।
भगवान शिव के भी साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कोई समस्या होती है वो भोलेनाथ के शरण में आते हैं। विचार विमर्श, ज्ञान की बातें भगवान शंकर के साथ ही साझा करते हैं। यही कारण है कि पुराणों में पुराण श्री शिव महापुराण है, श्री शिव महापुराण है। आगे कलयुग में इस प्रकार के कुचाल करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा संसार के भावी इस दशा का स्मरण करते हुए हम लोग चिंता से ग्रस्त हैं। परोपकार के सदृश अन्य कोई पुण्य नहीं है। बड़ी अच्छी लाइन है रिंकू भाई। परोपकार के सदृश कोई पुण्य नहीं है। यह श्री शिव महापुराण में लिखी हुई बात मैं बोल रहा हूं। परोपकार की भी कई लेवल है, कई स्टेज है। एक छोटी सी परोपकार की बात मैं आपको बता के आगे बढ़ रहा हूं। जो मेरे मन में है उसको आज एक परोपकार की बात मैं बताता हूं। केवल एक परोपकार की बात बताता हूं। इस चीज से आपको परोपकार बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। और आने वाले समय, जो गर्मी का समय आने वाला है, इसी से वह जुड़ा हुआ है। आप भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। अक्सर गर्मियों के दिन में बाबा के ऊपर जलधारा लगाया जाता है, लेकिन एक आम जनता को भी चाहिए कि इतनी गर्मी के दिनों में अपने दरवाजे पर जरूर जल की व्यवस्था करें। प्यासे को जल मिलेगा। आप समझ लीजिए, इस गर्मी के दिन में अगर आप किसी प्यासे को जल केवल पिलाते हैं, इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं है। अभी का जो समय है, आप छत पे पंछियों के लिए कुछ जल रखें, दरवाजे पर जल रखें। यहां एक चीज दर्शन शास्त्र क्या कहता है, दर्शन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। आप नियमित भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करते हैं, नियमित। कुछ लोग हैं हमारे मित्रगण, मैं भी हूं, कोशिश करता हूं कि नियमित जल बाबा को चढ़ाऊं। लेकिन आप नियमित क्या किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं? गणेश भाई, क्या जरूरत पर अपने घर में माता पिता और बुजुर्गों को पानी पिलाते हैं? इस चीज को अपने अंदर चेक करना होगा। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि घर पे आए हुए अतिथि को, घर के बुजुर्गों को, बाहर के लोगों को आपके अंदर अगर पानी पिलाने की चेष्टा भी आ रही है, मना चेतन से कभी इस पर अध्ययन करिएगा। बड़ा गुड़ रहस्य की मैं बात बता रहा हूं। आपके अंदर ऐसी भावना भी अगर आ रही है कि हमारे भैया आए हैं, तुरंत इनको पानी पिलाएं, हम अपने बाहर से आए अपनी माँ को पानी पिलाएं, यहां तक कि हमारे घर का कोई मनुष्य बाहर से काम करके आ रहा है तो घर की औरतें जिम्मेवारी से पानी के लिए दौड़े, पानी पिलाएं, तो स्वतः आप समझ लीजिएगा कि भगवान की कृपा आपको मिल रही है। भगवान की कृपा है। यह सब छोटी छोटी चीजें अगर हमारे मन में प्रारंभिक रूप से ही उत्पन्न होने लगे, कोई प्यासा देते था पानी पी लीजिए, बाहर से चल के है थोड़ा पानी पी लीजिए, वह जल का जो पिलाना है, एक गिलास पानी जो आप उस व्यक्ति को पिलाते हैं, वह जो तृप्त होता है, वह जो संतुष्ट होता है, वही भगवान का आशीर्वाद है। उसके तृप्त होने से
उसको प्रसन्न होने से, उसे संतुष्ट होने से, उसके जो आत्मबल है, उसकी जो आत्मा से मिली हुई आपको आशीर्वाद है, वो भगवान के आशीर्वाद के बराबर है। उसकी भूख, उसकी प्यास जब बुझती है तो निर्मल मन से कहता है बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा व्यवस्था था, आदमी बहुत अच्छा था भाई, दरवाजे पर के पानी पिलाया, इस गर्मी में बड़ा संतुष्टि हुई। अरे आप अध्ययन करेंगे जब आगे आपको इसमें समझ में आएगा आप हैं कहां। अरे आप तो मिट्टी हैं और मिट्टी में मिलेंगे। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, हम स्वयं को स्वयं जान बैठे हैं। जब आप इसको भूलेंगे तो आपको अपने कर्म में यही समझ में आएगा कि मैं नहीं हूं, यह तो कोई और है जो इस काम को कर रहा है। इस मिट्टी की काया में अंदर कोई और बसा हुआ है, उसी का नाम परमपिता परमेश्वर है और वही सब करा रहा है। आज आप कथा में भी बैठे हैं, गणेश भाई हैं, विशाल भाई हैं, संजय बाबू है, गप्पू भाई है, रिंकू जी हैं, अंतरिक्ष जी हैं। आप अपने नाम से आपका संबोधन है, लेकिन हम सभी एक हैं अंदर से। हमारे अंदर, आपके अंदर जो तत्व विराजमान है वो परमपिता परमेश्वर है। वो अपनी कथा को स्वयं सुन रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सुनील केसरी होकर सुन रहा हूं, नहीं। सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा वह स्वयं अंतर्मन में बैठा हुआ है। इस मन के अंदर बैठा हुआ, इस शरीर के अंदर जो तत्व, जो गुण तत्व है, वही गुण तत्व से मैं भी कुछ बोल पा रहा हूं और वही गुण तत्व है जो आप श्रवण कर पा रहे हैं। सब एक है। इसीलिए श्री शिव महापुराण कथा में आपको बहुत चीज जीवन को समझने का अवसर मिलेगा और यह जिस दिन आप समझ लेंगे, सही मैं बताता हूं आपको गणेश भाई, आपका तो नाम ही हमेशा वंदनीय है, इसलिए मैं बार बार आपका नाम ले लेता हूं। और यह अद्भुत अद्भुत सौभाग्य है भगवान का कि इस सत्संग में सभी अपने अपने नामों से विख्यात हैं। दूरदृष्टि के मामले में संजय जी हैं, कृपा पात्र विष्णु जी हैं, सबसे भारी और बलवान विशाल जी हैं, अंतरिक्ष जी हैं, सुनील जी हैं। ये सब बड़ा प्यारा नाम है भगवान का। ये उसकी कोई कृपा है तब हम लोगों की संगत बनी है। और यह संगत क्या कर रहा है? शिव के नाम को जन जन तक पहुंचा रहा है। ये उसकी कृपा है, यह उसका प्रयास है। और इस प्रयास में हम लोगों को हमेशा उसका वंदन करना चाहिए कि भोलेनाथ ऐसी ही कृपा बनाए रखना और ऐसे ही जीवन चलाए रखना। हे भोलेनाथ, ऐसे ही जीवन चलाए। कुछ आपका गुण गुनगुनाते रहे, कुछ आपकी प्रसन्नता हम गाते रहे। बाकी अपना अपना कर्म तो करना ही है। कर्म प्रधान है। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म की प्रधानता आपके अंदर रहनी चाहिए। हर इंसान को अपने अपने हिसाब से अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग कर्म बनाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा समय उसमें निकालकर सत्संग भी कर लेना चाहिए। यह सत्संग का ही बीज था हम लोगों के अंदर, जो श्री शिव महापुराण कथा वृक्ष रूप में शहरवासियों को प्राप्त हुआ। उस वृक्ष
का फल लोगों ने आनंद स्वरूप पाया। वो वृक्ष का फल क्या था? वो वृक्ष का फल था शिव की कथा, शिव का प्रसाद, शिव का भजन। यही तो उस वृक्ष का प्रसाद था जो सबने कुछ न कुछ पाया। तो मैं भोलेनाथ से यही आग्रह करूंगा, हम लोगों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें ताकि हम लोग आपका गुणगान गाया करें, और इतनी शक्ति दीजिए कि हम लोग जब तक इस धरोधाम पे रहें, भगवान आपका गुणगान करते रहे, आपके गुणगान करते रहे। आइए आज हम लोग कथा का यही विश्राम करें। आगे हम लोग द्वितीय अध्याय में अगले रविवार को प्रवेश करेंगे। आज की कथा में मुख्य रूप से जीवन को उत्तम बनाने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से आग्रह किया। विशेश्वर संहिता के प्रथम अध्याय आज समा विश्राम हुआ। अगले रविवार को हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए हम लोग 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं और भगवान भोलेनाथ के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरकार की राधा रानी सरकार की, गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय।